कल मुझसे एक बहुत अच्छा प्रश्न किसी के द्वारा पूछा गया जिनका ये कहना था कि मेरी पत्नी और मेरे बीच में मतभेद है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अपनी पत्नी से समझौता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या वो कौन से ऐसे केस हैं जिनमें मैं समझौता अपनी पत्नी से कर सकता हूँ और वो ऐसी कौन सी बातें हैं जब मुझे बिल्कुल भी अपनी पत्नी से समझौता नहीं करना चाहिए। देखिए, पूरी जानकारी तो मैं यहाँ पर नहीं दूंगी उनके बारे में, लेकिन जितना उन्होंने मेरे मैसेंजर पर मुझे मैसेज किया था उस हिसाब से मैं आपको जानकारी दूंगी। देखिए, अब पहले हम बात करते हैं उन केसों की जहाँ पर समझौता किया जा सकता है। अगर बात की जाए पारिवारिक विवादों की, जहाँ पर घर में घर कलेश है, माता-पिता को लेके घर कलेश है, भाई-बहनों को लेकर घर कलेश है, आमदनी को लेकर घर कलेश है, पत्नी एक शहर में नहीं रहना चाह रही है आपके साथ, दूसरे शहर में जाने की ज़िद कर रही है। इस तरह के जो मामले होते हैं, वहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसे आपस में बैठकर आसानी से समझाया जा सकता है। जहाँ पर एक पक्ष थोड़ा झुकेगा, वहाँ पर कहीं पे दूसरा पक्ष झुकेगा। बातचीत से ये समस्याएँ बहुत आसानी से सॉल्व की जा सकती है। तो इस तरह का अगर मामला है तो वहाँ पर आप समझौता करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, अगर मामला आता है अवैध संबंधों की, अफ़ेयर की, जहाँ पर पति-पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जा रहा है, तो ये समस्या ज़्यादा गंभीर है। इस समस्या में आपको करना क्या है? अगर ये समस्या आपके साथ भी हो रही है, तो वहाँ पर पहले आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका पार्टनर अपनी गलती मान लेता है, जहाँ पर वो आपसे माफ़ी माँगता है, जहाँ पर उसे एहसास हो गया है कि उसके द्वारा ये गलत कदम उठाया गया, नासमझी के कारण इसे कह सकते हैं, या बहकावे में आ गया और उसने आपको चीट किया, उससे गलती हो गई और वो दिल से आपसे माफ़ी माँग रहा है और आपको भी लगता है कि हाँ, मुझे अपने पार्टनर को मौका देना चाहिए और जो पुरानी बातें हो चुकी हैं, उसे हमें छोड़ देना है। ना आपको अब उस बारे में बात करनी है, ना उन्हें इस बारे में बात करनी है, क्योंकि आप जितने बार बात करेंगे, उतने बार कहीं न कहीं वो गुस्सा आपके दिमाग में भी रहेगा और उनके उसमें भी रहेगा कि हाँ, मैंने अब माफ़ी तो माँग ली है, अब क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उन रिश्तों में अगर ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे माफ़ी माँग ली है, तो वहाँ पर आप समझौता कर लीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बार-बार आप उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको ही धमकी दे देते हैं, मैं जान से बच्चों को मार दूँगी, अपना मर जाऊँगी, या पति कहता है कि नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, या तुम मेरे साथ रहना चाह रही हो तो कि भई उसको भी इस घर में लाना पड़ेगा। है ना? जहाँ पर आपका पार्टनर बिल्कुल गलती मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहीं न कहीं इसका ज़िम्मेदार भी आपको ठहरा रहा है कि आपकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा, या आप मेरे टाइप के नहीं हो। मैं तलाक इसलिए नहीं ले रहा हूँ या ले रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए साथ रहना चाह रहा हूँ, रहना चाह रही हूँ। मैं लेकिन आपके साथ नहीं रह सकती। ऐसे मामलों में फिर समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामलों में तुरंत अलग होना ही बेहतर है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो इससे बच्चों के जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब ये बुरा प्रभाव कैसे पड़ेगा? बुरा प्रभाव जो पड़ेगा, क्योंकि दिन-रात आप दोनों के बीच में मतभेद होगा, लड़ाई-झगड़ा होगी। अब मान भी लेते हैं कि आप दोनों ने बातचीत बंद कर दी। बातचीत बंद अगर आप करेंगे, तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं घर पर दिखेगा, आपके बच्चों को दिखेगा। जो बच्चे आजकल के समय में, मुझे लगता है 6-7 साल से ही उनमें समझ आने लग गई है, जो ये बातें समझने लग गए हैं, जानने लग गए हैं, तो उनको बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और इससे अगर इतने छोटे बच्चों पर इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, तो उनका जो आने वाला जीवन होगा, ना तो वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएँगे, है ना? और ना ही वो आगे अपने जीवन में कुछ सकारात्मक चीज़ सोच पाएँगे। इससे, क्योंकि नुकसान तो बच्चों का होना तय है इस तरह के रिश्तों में। अब इसमें समझदारी यही है कि आपसी सहमति से किसी भी तरीके से अलग होना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे रिश्ते में बंधने से आपको दिक्कत होगी, आपके पार्टनर को भी दिक्कत होगी जब वो आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहा है या चाह रही है, और जीवन किसका खराब होगा? बच्चों का। आप अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं, आप नौकरी करते हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम भी है, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, और वो मानसिक स्थिति कब तक खराब रहेगी? जब तक आपका पार्टनर आपसे जुड़ा हुआ है। जब तक आपका पार्टनर आपसे जुड़ा हुआ है, जब तक आप उससे बातचीत करोगे, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, या सामने भी आओगे, तो वही बात आपके दिमाग में चलती रहेगी। आप कहीं न कहीं खुद अपने आप को सही नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाओगे, तो कल बच्चों को लेकर फिर आप क्या सोचोगे?
और अगर आप सही तरीके से अपना जीवन नहीं जी पाओगे तो इससे बच्चों के जीवन में भी प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो घरेलू समस्याएँ हैं, सास बहू की नहीं बन रही है, ननद भाभी की नहीं बन रही है, पत्नी ज़्यादा पैसा खर्च कर देती है और आजकल तो नया चलन है कि पत्नी मोबाइल देखती है, रील बनाती हैं, उन्हें हम मना करते हैं कि भई तुम्हें ऐसा नहीं करना है या तुम ज़्यादा शॉपिंग कर देती हो। इस तरह की जो छोटी-छोटी आम समस्याएँ हैं, वहाँ पर फिर भी समझौता किया जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए अवैध संबंधों की, जहाँ पर आपका पार्टनर ना तो गलती स्वीकार कर रहा है, ऊपर से आप ही के ऊपर वो आरोप लगा रहा है कि आप ही गलत हो, जहाँ पर बार-बार धमकी दे रहा है, ऐसे रिश्ते में बंधने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर पार्टनर के द्वारा कल कोई गलत किया जाता है और उनके मायके वाले आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी और प्रभाव किस पे पड़ेगा? बच्चों पर। फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ़ मेरा ये है कि जितना हो सके समझौता करने की कोशिश कीजिए। तलाक के विषय में अगर सोच रहे हैं तो आपसी सहमति से ही तलाक लेने की सोचिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भई वकील साहब जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि मामला सेटलमेंट की ओर को जाए, वो चाहते हैं कि तलाक हो जाए या इनका लंबा केस चलता रहे। देखिए हो सकता है कुछ हों ऐसे जो सही राय आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगी कि कोई वकील साहब अपना केस हारने के लिए नहीं लेते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि उनका कभी क्लाइंट हारे। और अगर जहाँ पर वकील साहब हार रहे हैं वहाँ पर इसमें कहीं न कहीं कमी क्लाइंट की भी है कि वो सही एविडेंस न्यायालय में नहीं दे पा रहा है, वकील साहब को नहीं दे पा रहा है, और वकील साहब की भी है कि वो सही तरीके से उस केस को लेके नहीं जा पा रहे। तो गलती दोनों की है। फ़िलहाल इसमें क्लाइंट की ज़्यादा ज़िम्मेदारी मैं मानती हूँ, वो इसलिए क्योंकि जहाँ पर आप सबूत देंगे, जितने सबूत जैसे सबूत आप न्यायालय में अपने वकील साहब को दे रहे हैं, उसी हिसाब से वकील साहब आगे कार्रवाई करते हैं। अब यदि वकील साहब को लगता है कि नहीं ये सबूत सफिशिएंट नहीं है, वो इसको हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर वकील साहब का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो साफ कह दे कि भई इतने कम सबूत के आधार पर मैं आपका केस नहीं लूँगा। फ़िलहाल इसमें देखिए अलग-अलग मत होता है। मेरा मत यही है, हो सकता है कि आपका मत ऐसा ना हो। विचार अपने व्यक्त किए हैं मैंने। अगर आपको लगता है कि नहीं अवैध संबंध के बावजूद आपको अपनी पत्नी को या पति के साथ रहना है, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अलग हो जाना चाहिए, तलाक होना ज़रूरी है। ये अपने-अपने विचार हैं, जो मेरे विचार हैं मैंने यहाँ पर साझा किए। आपके क्या विचार हैं? आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं, इस वीडियो को देखकर आपको लगता है कि नहीं हाँ, ये ठीक है या इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और इसके लिए आपको एक कमेंट करना पड़ेगा बहुत अच्छा-सा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ना है। और इसी तरीके से कानूनी जानकारी मुझसे प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।